तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। ब्रह्मपुर इलाके में ट्रॉला पलटा, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ब्रह्मपुर इलाके में ट्रॉला पलटा और ट्रॉला पलटने से हादसे में 3 की मौत हो गई है, तो वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, घायलों की क्या स्थिति है और अभी फिलहाल क्या अपडेट है? राकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ब्रह्मपुर इलाके की, जहां पर ट्रॉला पलटा और 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग दबे हुए हैं उनको लगातार बाहर निकालने का काम यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जयपुर की तस्वीरें हैं। मौके पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। राकेश, वही सवाल कि अभी तक घायलों की स्थिति क्या है, अभी क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर घटनाक्रम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किस एक के बाद एक घटनाक्रम हुआ और इसमें कैजुअलिटीज की संख्या 3 हो चुकी है, जिसमें राजकुमार 32 साल का लड़का है। इसके अलावा इसमें सलमान नाम का एक लड़का जिसकी 23 साल है और एक बॉडी जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। इसके अलावा 3 लोग अभी भी मौजूदा समय के अंदर कह सकते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर, अतिरिक्त डॉक्टरों को यहाँ पर बुला लिया गया। सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर ओपीडी के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने काफी भीड़ लगी हुई है और लोग कम से कम ये जानना चाहते हैं कि कैजुअलिटीज की संख्या क्या हुई। जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अपने आप में चौंका देने वाली बात थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम जयपुर के शहर के अंदर हुआ। पारा रोड में ये ट्रक ट्रोला चालक जो है एक बाइक को टक्कर मारता है और टक्कर मारने के दौरान मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो जाती है, जिसके बाद में कुछ लोग इसका पीछा करते हुए वहां पर इसका पीछा करना शुरू करते हैं और ये ट्रोला चालक लापरवाही से वाहन चलाता हुआ दिल्ली रोड की तरफ बढ़ता है और सर्किल को प्रॉपर तरीके से क्रॉस नहीं कर पाता और इस दौरान ये असंतुलित होकर इसका ट्रोला सड़क पर कई वाहनों को अपनी चपेट में लेता हुआ गिर जाता है और उसके बाद में कई लोग इस दौरान उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके दौरान जिस तरह से ये कैजुअलिटीज मैं आपको बता रहा हूं, कैजुअलिटीज की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि इस समय मौजूदा समय के अंदर 3 गंभीर रूप से घायल अभी मौजूदा समय में अंदर है, पर अभी तक 2 लोगों को आइडेंटिफाई हो पाए हैं और एक व्यक्ति अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। कुछ लोग यहां पर जरूर आए हैं कि कौन वो लोग थे, किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ। मौके पर जो ये ट्रोला था इसको मौके से हटा लिया गया है और इसके अलावा जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो चुका है, उसकी तलाश की जा रही है। पूरा घटनाक्रम अपने आप में एक लापरवाही थी जो कि पाड़ा चौक पर हुई। इस ट्रोले के द्वारा जब ये ट्रोला वहां से गुजर रहा था उस दौरान बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने आप को लोगों से बचाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इसका पीछा करने लगे थे, तो ये लापरवाह पूर्वक गाड़ी को चला रहा था और लापरवाही पूर्वक चलाते दौरान ये दिल्ली हाईवे तक पहुंचा और वहां पर सर्किल क्रॉस करने में बड़ी लापरवाही हुई, जिसके कारण से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। मैं पीछे विजुअल के मार्फत से भी दिखाऊं, एसएमएस के अंदर तत्काल प्रभाव से जाब्ता यहां पर लगा दिया गया है कि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो, क्योंकि पिछले कई समय से देखने को मिला है जयपुर के अंदर इस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार से मारपीट और कई घटनाएं हुई, उसके बाद में एहतियात के तौर पर यहां पर जाब्ता लगा दिया गया है। बहरहाल अभी तक देखिए, तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक यहां पर कर रही है कि प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो ट्रॉला चालक था जिसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है, सवाल तो ये भी खड़ा होता है क्या ट्रॉला चालक पीकर ड्राइव कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोगों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कृषि कानून पर छिड़े सियासी घमासान के बीच सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा किसानों के हितों के लिए कानून बने हैं, विपक्ष किसानों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। तो मोदी जी ने 2007 में जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा 2007 में, वो मोदी जी ने 2014 में आकर पूरा करा कि एमएसपी को 1.5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया। लक्ष्य भी रखा कि किसानों की आय दुगनी करना है। यूपीए ने रखा आज तक कोई लक्ष्य। आप किसान से कुछ खरीदने जाते हो
तो वो किसान क्यों नहीं तय करे कि उसकी कीमत क्या है? वहां पर ये दोगला कानून क्यों है कि किसान अपनी उपज की कीमत तय नहीं कर सकता, लेकिन देश के अंदर हर व्यक्ति अपनी उपज की कीमत तय कर सकता है? ये दोगला कानून क्यों है? तो ये राजनीति चमकाने का तरीका था और ये चमकने नहीं वाली, क्योंकि आप सब जागरूक हैं। मोदी सरकार ने तो मंडियों को और बढ़ाया है, मंडियों को ई-नाम से भी जोड़ा है, तो मंडियां चलती रहेंगी, मंडियों के आड़तिये चलते रहेंगे। जिनको मंडियों में ही बेचना है वो मंडी में जाके बेचे। चलो बात करते हैं बजट सत्र की। जी हां, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। सूत्रों की माने तो संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी सीसीपीए ने बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित करने की सिफारिश की है। सूत्रों ने सीसीपीए की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि शीत सत्र नहीं बुलाए जाने के चलते विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की थी। विपक्ष का कहना था कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा से सरकार बच रही है। और अब बात करते हैं कोरोना के लिए रामबाण साबित होने वाली वैक्सीन की। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिस पर सियासी लड़ाई अभी चल रही है और दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के मालिक भी आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, दो वैक्सीन को सरकार की मंजूरी, विपक्ष के बाद अब भिड़े कारोबारी, वैक्सीन पर बवाल भारी। ये है अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में बना रहे हैं। 28 नवंबर को पीएम मोदी ने पुणे जाकर इनसे मुलाकात की और कोविशील्ड के बारे में जानकारी हासिल की। अब इनसे मिलिए ये हैं कृष्णा एल्ला, जो भारत बायोटेक के फाउंडर और चेयरमैन हैं और 100% देसी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन बना रहे हैं। 28 नवंबर को ही पुणे जाने से पहले पीएम मोदी ने हैदराबाद जाकर इनसे मुलाकात की और कोवैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की। इन दोनों की कंपनियों में बनी वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, लेकिन जैसे ही दोनों कंपनियों को मंजूरी मिली, दोनों में जंग छिड़ गई और इसकी शुरुआत की अदार पूनावाला ने, जिस पर कृष्णा एल्ला ने पलटवार किया और राजनीति नहीं करने की सलाह दी। हम 200% ईमानदार क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और उसके बाद हमें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। कुछ कंपनियां हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता रही है, मैं इससे इनकार करता हूं। हम वैज्ञानिक हैं। आपको बता दें कि रविवार को एक टीवी को दिए इंटरव्यू में अदार पूनावाला ने कहा था कि अब तक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की प्रभावकारिता साबित हुई है और बाकी सभी वैक्सीन सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित है। अदार पूनावाला का यह हमला कोवैक्सीन पर ही था और इसे और बल मिला एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के उस बयान से, जिसमें डॉक्टर गुलेरिया ने कोवैक्सीन का इस्तेमाल अन्य वैक्सीन के बैकअप की तरह करने का सुझाव दिया था, जिस पर एल्ला ने कहा, ये एक वैक्सीन है, बैकअप नहीं। इस तरह के बयान देने से पहले लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब जब आरोप ऐसे होंगे तो फिर जंग तो छिड़ेगी ही। डॉक्टर एल्ला ने सीरम इंस्टीट्यूट पर हमला बोलते हुए आरोप लगाए कि भारत बायोटेक कंपनी ने 1200 लोगों का सेफ्टी डेटा दिया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का कोई इम्यूनोजेनिसिटी डेटा नहीं है। फिर उन्हें लाइसेंस क्यों दिया गया? सीरम इंस्टीट्यूट का भारतीय डेटा कहां है? वैक्सीन विवाद को बड़ा होते देख अब अदार पूनावाला ने यू टर्न लिया और एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रम की स्थिति है, इसलिए मैं 2 मामलों को स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला, सभी देशों को टीकों के निर्यात की अनुमति है
और दूसरा कि भारत बायोटेक के संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए एक संयुक्त बयान दिया जाएगा। अदार पूनावाला के इस यू टर्न से वैक्सीन को लेकर छिड़ा बवाल अब थम गया है। ये जरूरी था क्योंकि भारत में अब वैक्सीन दिए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में मंडराया कोरोना का नया खतरा। जी हां, कोरोना का संकट खत्म हुआ नहीं कि अब पूरे देश में एक नया खतरा मंडराने लगा है और इस नए खतरे का नाम है बर्ड फ्लू। राजस्थान से शुरू हुआ ये संकट मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ ही केरल तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू। उत्तर से दक्षिण तक फैला बर्ड फ्लू। राजस्थान से केरल तक नया खतरा। – 2020 का साल कोरोना के संकट के बीच बीता। नए साल में कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद अब बर्ड फ्लू के तौर पर नया खतरा देश पर मंडरा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ और मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे पहली बड़ी संख्या में कौओं की मौत की खबर आई, लेकिन 10 दिन के अंदर ही न सिर्फ राजस्थान के कई शहर इसकी चपेट में आ गए, बल्कि उत्तर और पश्चिम भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिसंबर के अंत में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आया। राजस्थान के झालावाड़ में सबसे पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अब कोटा, पाली, जयपुर, बारां और जोधपुर में भी तेजी से कौओं की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 350 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। हरियाणा के पंचकूला में रहस्यमय तरीके से बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में विदेश से आने वाली प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिण भारत में भी ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के आलापुझा और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कोरोना के बाद H5N1 के अटैक को ज्यादा न फैलने देने को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कोरोना से डरा देश बर्ड फ्लू को लेकर काफी सतर्क है। उत्तर से मध्य और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में फैल चुके इस नए खतरे को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देखिए, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है श्री गंगानगर से, जहां पर सूरतगढ़ में फाइटर प्लेन के क्रैश होने की सूचना मिली है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। दूर दूर तक सुनी गई है धमाकों की आवाज। MiG-21 के क्रैश होने की खबर मिली है। हालांकि पायलट की सुरक्षित लैंडिंग की सूचना यहां पर मिली है और जिला प्रशासन ने हादसे की अभी तक पुष्टि नहीं की है। सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अशोक, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? तो बड़ी खबर आपको बता रहे श्री गंगानगर से, सूरतगढ़ में फाइटर प्लेन के क्रैश होने की सूचना यहां मिली है। दूर दूर तक धमाकों की आवाज सुनी गई है और MiG-21 के क्रैश होने की खबर यहां मिली है। पायलट की सुरक्षित लैंडिंग की सूचना यहां पर सामने आ रही है, दी गई है। जिला प्रशासन ने हालांकि हादसे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से। जिला प्रशासन ने हालांकि इस हादसे की पुष्टि नहीं की है। पायलट के सुरक्षित लैंड होने की सूचना यहां मिली है और फाइटर प्लेन के क्रैश होने की भी सूचना मिली है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। दूर दूर तक धमाकों की आवाज सुनी गई है। MiG-21 के क्रैश होने की खबर ये सामने आ रही है, जहां पर पायलट की सुरक्षित लैंडिंग की सूचना मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक इस हादसे की पुष्टि नहीं की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से, फाइटर प्लेन यहां पर क्रैश हुआ, इसकी सूचना मिली है। दूर दूर तक इस फाइटर प्लेन के धमाकों की आवाज सुनी गई है। MiG-21 ये फाइटर प्लेन था जिसके धमाकों की आवाज सुनी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक इस हादसे की पुष्टि नहीं की है और गनीमत रही कि
पायलट की सुरक्षित लैंडिंग भी यहां पर की गई है, इसकी भी सूचना मिल रही है। सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अशोक, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने हालांकि पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि फाइटर प्लेन यहां पर क्रैश हुआ है, क्या अपडेट? मनी, श्री गंगानगर से सूरतगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूरतगढ़ की छावनी में एक फाइटर प्लेन के क्रैश होने की सूचना है। ये जो फाइटर प्लेन बताया जा रहा है, ये MiG-21 प्लेन बताया जा रहा है, जो अभी कुछ देर पहले ही जब लैंडिंग से जस्ट पहले कोई तकनीकी खामी आई थी, तकनीकी खामी के दौरान बताया जा रहा है कि जो एयर फाइटर प्लेन का जो पायलट था वो पहले लैंड कर गया, सुरक्षित वो एग्जिट कर गया, जिस वजह से पायलट को बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित रूप से एग्जिट कर चुका है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास जिला प्रशासन ने इस पूरी की पूरी घटना की पुष्टि नहीं की है, क्या वाकई इस तरह की कोई इंसिडेंट वहां पर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो कुछ हमारे पास अदर सोर्सेज से जो सूचना मिल पा रही है मनी, वो ये आई है कि करीब कुछ देर पहले फाइटर प्लेन सूरतगढ़ छावनी में लैंडिंग के दौरान क्रैश लैंडिंग हुई है और कुछ लोगों ने वहां पर कुछ धमाके की आवाज भी सुनी है, लेकिन पुख्ता जानकारी कुछ देर में अपडेट होगी। जी मनी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पे, जिन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर श्री गंगानगर में एक फाइटर प्लेन की क्रैश होने की सूचना सामने आई है। तो चलिए, बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।